तो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फिर एक बार मैंने एक नई कहानी को चुना है आपके लिए, और उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। ये राम रहीम सीरीज़ की जब शुरुआती दौर की जब स्टोरीज़ थी, शायद 90-91 के आसपास, उस समय ये स्टोरी पब्लिश होती थी। उस समय कॉमिक्स का दाम होता था 4 रुपये मात्र। तो आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। पिछले जितनी भी मैंने वीडियोस को अपलोड किया है, सभी वीडियोस को आपने काफ़ी ज़्यादा लाइक किया है और व्यू काफ़ी ऊपर गया है। ये संतोषजनक बात है कि चलो, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ थोड़ा बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है। आइए इसका मैं आपको फ्रंट कवर दिखा देता हूँ और स्टोरी को आपको बताता हूँ कि मैं इसकी स्टोरी क्या है। राम रहीम की कॉमिक्स अपने आप में काफ़ी ज़्यादा, इसकी फ्रंट जो पिक्चर है मैं आपको दिखा देता हूँ, कमाल की ड्राइंग है। वो भी आज से 30-35 वर्ष पहले की ये ड्राइंग है। अब तो ऐसे ड्राइंग देखने को भी नहीं मिलते। अब हर जगह जैसे लगता है कि डिजिटल चीज़ें हो गई हैं। चलिए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। पिछले 2 अंकों भटकती आत्मा और आत्मा का प्रतिशोध में आपने पढ़ा कि एक रात जब रहीम दूसरे शहर से अपने शहर लौट रहा था तो उसे कामनी नाम की रहस्यमय युवती मिली। अगली रात वह रहीम को पास ही के एक हवेली के तहखाने में ले गई और उसने वहां रहीम को एक ताबूत में रखी एक लाश दिखाई। उस लाश को देखने के बाद रहीम बेहोश हो गया और उसी रात शहर के 2 नामी जानी मानी हस्तियों एक भयानक इंसान, जिसकी शक्ल सूरत रहीम से मिलती जुलती थी, खून कर दिया। उन दिनों राम अपने माता पिता के साथ शहर से बाहर गया हुआ था। जब वो वापस अपने घर लौटा तो चीफ मुखर्जी ने उसे उन 2 खूनों के बारे में बताया और वह केस उसके सपुर्द कर दिया। राम रहीम की राम रहीम जो है कि खुद छानबीन में जुट गया। राम बल्कि जुट गया। इसी बीच कुछ और खून हुए और हत्यारे वही भयानक इंसान तथा जितनी हत्याएं हुई वो भी शहर की मानी हुई हस्तियों की थी। छानबीन करने के दौरान राम को रहीम पर संदेह हुआ। राम रहीम पर नज़र रखने लगा। एक रात उसी जले हुए भयानक इंसान ने राम पर भी आक्रमण कर दिया, लेकिन राम बच गया और उस भयानक इंसान का पीछा करता हुआ उस हवेली में जा पहुंचा। वहां राम की मुलाकात कामिनी से हुई। जब राम ने उससे सवाल किए तो वह उसे एक कहानी बताने लगी। वह कहानी क्या थी और आगे क्या होता है, यह जानने के लिए प्रस्तुत चित्रकथा पढ़ें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग राम रहीम की सीरीज़ होती थी, और जासूसी, उसके साथ हॉरर, उसके साथ सीक्वेंस का तेज़ तर्रार घुमाव, यही पाठकों को ज़्यादा लाइक करता था। और ख़ास करके मैं तो राम रहीम की सीरीज़ जो 97-98 में जितनी प्रकाशित हुई हैं, 96 से लेकर सन 2000 तक, उसका मैं फ़ैन हूँ। ये भी मैंने अपने प्लेलिस्ट में अपलोड करके रखा हुआ है। आप एक बार ज़रूर मेरे प्लेलिस्ट को देखें। आइए देखते हैं इसके क्या स्टोरी आगे है। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। और यदि तुम जिस जले हुए भयानक किशोर को देख रहे हो, वो मेरा छोटा भाई कुंदन है। किसी समय देखने में यह अति सुंदर था, लेकिन इसे इस हालत में पहुंचाने वाले कुछ दरिंदे डाकू थे। और यह है हमारा वफादार नौकर कालमेघ, जो इस समय हमें बचाते हुए डाकुओं के हाथ मारा गया था। यह आज तक मेरे साथ प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है। उफ, यह मुझे कैसी कहानी सुनाने जा रही है। अब सुनो कि मैंने उस लोगों को कत्ल क्यों कराया और तुम्हें क्यों मारना चाहती थी। आज से 100 साल पहले की बात है, जब आसपास वह सुंदर सा दिखाई देने वाला तुम्हारा शहर दूर दूर तक बहुत छोटे छोटे गांवों में बटा हुआ था, और यह हवेली जो अब खंडहरों में बदल चुकी इस तरह शाम से सर उठाए खड़ी थी, तथा मेरे पिता ठाकुर शमशेर सिंह का नाम दूर दूर तक आदर से लिया जाता था। उस समय एक बेरहम डाकू जोरावर सिंह का आतंक हमारे आसपास के गांवों में बुरी तरह छाया हुआ था। उसके दल में उस समय केवल 13 निर्दयी इंसान थे। हा 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 हा। भागो भागो, डाकू जोरावर सिंह आ गया। भागो भागो, डाकू जोरावर सिंह आ गया। एक बार उसने अपने साथियों के साथ हमारी हवेली पर धावा बोला और घेर लो हवेली को चारों ओर से, और जो भी मुकाबला करने की कोशिश करे उसे कुत्ते की तरह मार डालो। जो आ गया सरदार। गजब हो गया मालिक। डाकू जोरावर और उसके आदमियों ने हवेली को चारों ओर से घेर लिया है और भीतर घुसने की तैयारी कर रहे हैं। क्या
काल में तुम जल्दी जाकर करिंदों को मुकाबला करने के लिए तैयार होने का आदेश दो। जो आज्ञा मालिक। शांति, तुम बच्चों के साथ तहखाने में चली जाओ, तब तक वहाँ से बाहर मत आना जब तक मैं न कहूँ। ठीक है स्वामी, आओ बच्चों मेरे साथ। आज मैं इस कमबख्त का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म करके ही रहूँगा। सारे गांव वाले इससे त्रस्त हैं। हमारे आदमियों ने जोरावर सिंह और उसके आदियों का मुकाबला करने की भरपूर कोशिश की। धाए 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 धाए, उफ आ। लेकिन एक एक कर वे सभी मारे गए, और वे जब हवेली में प्रविष्ट होकर हमें कैद कर खूब लूटपाट कर चुके। सरदार, ठाकुर की सारी दौलत तो हमने इन थैलियों में भर ली। अब इन लोगों का क्या आज्ञा किया जाए। ख़त्म कर दो इन तीनों बाप बेटे और ठाकुर की पत्नी को। तब तक मैं इस छोकरी के साथ दूसरे कमरे में दिल बहलाता हूँ। मेरे बाद तुम मौत उजड़ाना। नहीं, हा, नहीं, छोड़ दो मुझे। कुत्ते कमीने, रुक जाओ वरना मैं तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालूँगा। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मेरी बच्ची दीदी। उसके बाद पिताजी, माँ, आह कचाक, आई हाय हाय, हा। तुम्हारे माँ बाप तो गए काम से। अब यदि तुम अपनी भलाई चाहती हो तो जिद छोड़ दो, वरना छोड़ दो मुझे कमीने, नीच शैतान। ओ, इन कुत्तों ने मेरे माँ बाप को मार डाला और दीदी की इज्जत खतरे में है। मुझे राखी की लाज रखनी होगी, लेकिन कैसे? इन्होंने तो मुझे चारों तरफ से तो घेर रखा है और मुझे मारने की तैयारी कर रहे हैं। हे ईश्वर, क्या करूं मैं? चलो अब इस छोकरे को भी ख़त्म कर दो। तभी कामधेनु, जो किसी तरह जोरावर के साथियों से हाथों मरने से बच गया था, डाकुओं पर काल बनकर टूट पड़ा। मौका अच्छा है, मुझे दीदी की मदद करनी चाहिए। परंतु शीघ्र ही काल में उसके साथियों के हाथे मारा गया। आई अरे वो छोकरा कहाँ गया? ढूंढो उसे, वरना सरदार हमें कच्चा चबा जाएगा। जबकि उसी समय मेरा भाई कुंदन साक्षात भगवान के रूप में मेरी मदद करने को आ पहुँचा था। हरामजादे, छोड़ दे मेरी दीदी को, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भैया मुझे बताओ इस शैतान से। ओह तुम लड़के, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? फेंक दे तलवार और भाग जा यहाँ से। कुत्ते, मैं भागने के लिए नहीं, बल्कि मैं माँ बाप का जान का बदला लेने के लिए आया हूँ। ले संभाल अपनी गर्दन को, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। भैया बचो। ओह, छोड़ दो मेरे भैया को, छोड़ दो। हा, बिल्कुल ठीक समय पर आए साथियों। साला कबाब में हड्डी बनकर आ गया था। डाल दो उसे जलते हुए आतिशदान में, ताकि आग में मुर्गे की तरह भूनता हुआ यह अपनी आंखों से अपनी बहन की इज्जत लूटती हुई देख सके। छोड़ दो मुझे। हा। नहीं, छोड़ दो मेरे भैया को। जोरावर, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। वह तो तुम्हें करना ही होगा रानी, लेकिन उस समय तुम्हारा भाई जिंदा नहीं होगा। नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। परंतु उन नृशंसों को मेरी गिड़गिड़ाहट पर जरा भी रहम नहीं आया। नहीं भैया, हा। मेरे भाई को आग में झोंकने के बाद हा, बचाओ दीदी। कमबख्त में अभी भी दमखम बाकी है। ले, और कुछ देर बाद अब चलो, थैलियाँ निकालो और यहाँ से निकल चलो, पुलिस आती ही होगी। लेकिन सरदार, इस लड़की का क्या करें? बेचारे ने हमारा दिल बहलाया, इसलिए इसे मत मारो, स्वयं ही आत्महत्या कर लेगी। हा। दीदी, ओह भैया, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा भैया। मैं तुम्हें अभी किसी वैद्य के पास ले चलती हूँ। कोई फ़ायदा नहीं होगा दीदी, मैं कुछ ही क्षणों का मेहमान हूँ, लेकिन मरने के बाद भी मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि राखी की लाज नहीं रख सका मैं। अपनी दीदी को उन दरिंदों से रक्षा न कर सका, उसकी इज्जत नहीं बचा सका। लेकिन तुम मुझे वायदा करो दीदी कि तुम जीवित रहकर उन दरिंदों से हम सब की मौत का बदला लोगी, उन कुत्तों को एक एक करके मौत की घाट उतारोगी। मुझे वचन दो दीदी, वरना मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ भैया कि मैं तुम्हारे और माता पिता के हत्यारों का बदला अवश्य लूँगी। अब मैं चैन से मर सकूँगा। अच्छा दीदी, मैं जा रहा हूँ, अपने भाई को क्षमा कर देना। विद्या दीदी। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। परंतु कुंदन ने दम तोड़ दिया। भैया, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए?
काफ़ी देर तक रोने धोने के बाद मैंने कुंदन की लाश पर एक विशेष प्रकार का रसायन लगाया और उसे हवेली के ही गुप्त तहखाने में ले जाकर एक ताबूत में रख दिया ताकि उसकी लाश सदियों तक गले सड़े नहीं। उसके बाद मैंने अपने वफादार नौकर कालमेघ की लाश के भी एक अन्य तहखाने में डाल दिया। चूँकि जोरावर सिंह का आतंक पूरे गांव में छाया हुआ था, इसलिए इस गांव में कोई भी आदमी ने मेरे माता पिता का अंतिम क्रियाक्रम कराने में मेरी कोई मदद नहीं की। लिहाजा उसका क्रियाक्रम मुझे स्वयं ही अपने हाथों से हवेली के भीतर ही करना पड़ा। लेकिन मैंने अपने भाई को जो वचन दिया था उसे पूरा न कर सकी। माता पिता और भाई की मौत ने मुझे बिल्कुल तोड़कर रख दिया था। इसलिए एक रात बस मैं इस हवेली में और ज़्यादा दिन तक घुट घुट कर नहीं जी सकती। मुझे माफ़ कर देना भैया, मैं तुम्हें तुम्हारा दिया वचन नहीं निभा सकी और मैंने फांसी का फंदा अपने गले में डालकर आत्महत्या कर ली। परंतु मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं प्रतिशोध की ज्वाला में प्रेतनी बनकर इस हवेली में भटकने लगी। कालमेघ की आत्मा को भी नहीं मुक्ति मिल सकी थी, अतः वह भी प्रेत बनकर मेरे साथ था। मैं बदला लूँगी, खून का बदला खून से लूँगी। प्रेतनी बनने के पश्चात मैंने और कालमेघ ने उन हत्यारों से बदला लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन शरीर न होने के कारण हम सफल न हो सके, क्योंकि हम आधी रात को भोर होने तक ही शरीर धारण कर प्रत्यक्ष हो सकते थे। अब कि हमारे हत्यारे हमारे पहुँच से न केवल दूर थे, बल्कि वह इस हवेली से 200 गज की परिधि से बाहर कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। कालमेघ, लगता है हमारा प्रतिशोध कभी पूरा नहीं हो पाएगा। काश एक बार उन दरिंदों को किसी प्रकार यहाँ लाया जा सकता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और उसी के साथ जोरावर और उसके साथी एक एक कर पुलिस से हुई मुठभेड़ में मरते चले गए। अंत में पुलिस के हाथों जोरावर सिंह भी मारा गया और इसी के साथ पूरे गांव में शांति छा गई। परंतु हमारी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई थी, इसलिए हम प्रेत बनकर भटकते रहे। यहाँ कई बार लोग रहने के लिए आए, लेकिन हमारे कारण वे यहाँ नहीं रह पाए और यह हवेली भूतिया कहलाने लगी। वक्त के साथ साथ फिर यह हवेली भी खंडहर में बदलती चली गई और फिर काफ़ी वर्षों बाद उन डाकुओं ने पुनः जन्म लिया और मैं उनकी टोह में लग गई। परंतु काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी मैं उनसे प्रतिशोध लेने में नाकामयाब रही। समय बीतता रहा और वे डाकू इस जन्म में बड़े होने लगे। इस जन्म में उनके चेहरे पिछले जन्म की तरह ही थे और पूरी 1 शताब्दी के बाद मेरी मुलाकात एक रात अपने भाई कुंदन से हुई, जिसने कि रहीम के रूप में जन्म लिया था। क्या रहीम के रूप में? हाँ, कुंदन को रहीम के रूप में देखते ही मेरे दिमाग में उन डाकुओं से बदला लेने की एक योजना आ गई। लेकिन काफ़ी कोशिशों करने के बावजूद भी मैं रहीम को उसके पिछले जन्म की बात याद नहीं दिला सकी। तब मैंने एक और युक्ति निकाली। दूसरी रात जब रहीम मुझसे मिलने आया, लो देखो अपना लाश, उफ नहीं। और तब जब रहीम एक तेज गंध से बेहोश हो गया। अपने भूतपूर्व शरीर को पहचानो भैया, क्या तुम पहचान रहे हो कि यह तुम्हारे पिछले जन्म की लाश है? आहा, बिटिया रानी की योजना सफल हो रही लगती है। हाँ दीदी, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। वह मेरी ही लाश है, मेरी यानी कि पिछले जन्म के कुंदन की। शाबाश भैया, तुम अपना नया शरीर छोड़कर इस पुराने शरीर में आ जाओ, तब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। ऐसा ही करता हूँ दीदी। और कुछ क्षणों बाद रहीम की आत्मा नया शरीर छोड़कर पुराने शरीर में कुंदन के शरीर में प्रविष्ट हो गई। हाँ, मेरा भाई जीवित हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि 4 घंटे से ज़्यादा रहीम की आत्मा उसके भीतर नहीं रह सकेगी। अब हमारा प्रतिशोध पूरा हो सकेगा। भोर होने के साथ ही रहीम की आत्मा कुंदन का शरीर छोड़ अपने नए शरीर को धारण कर लेगी। तब कुंदन निर्जीव हो जाएगा और रहीम जीवित। खैर, इतना समय तो मेरे लिए काफ़ी है। अपना पुराना शरीर पाते ही कुंदन ने मुझे पहचान लिया। दीदी, भैया। उसके बाद मैंने कुंदन को उन डाकुओं के नए जन्म के बारे में बताया, जो कि इस जन्म में शहर के प्रतिष्ठित सेठ, नेता और पुलिस के उच्चाधिकारी थे। भैया, मैं उनसे बदला लेने में असफल रही। अब तुम्हें ही उनसे प्रतिशोध लेना है, वरना मेरी और कालमेघ की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। तुम चिंता न करो दीदी, अब वे शैतान ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे। पिछले जन्म में उन्होंने जो जुल्म किया है उसकी सज़ा उन्हें इस जन्म में भुगतनी ही होगी। उनके खून से मैं इस गणासे की प्यास बुझाऊंगा। लेकिन कुंदन भैया, ध्यान रखना, तुम्हें भोर होने से पहले ही वापस लौटना है
वरना तुम्हारी शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी और शरीर मिट्टी हो जाएगा। जबकि मैं चाहती हूँ कि तुम जब तक उन तमाम डाकुओं को उनके किए की सज़ा न मिल जाए तुम्हारा शरीर सही सलामत रहे, क्योंकि रहीम के रूप में तुम्हें पिछले जीवन की कोई भी बात याद नहीं रहती। ठीक है दीदी, मैं याद रखूँगा। उसके बाद रहीम कुंदन के शरीर में रोज़ रात 12 बजे के बाद हवेली से निकलता और उन डाकुओं में से कुछों का खून करके भोर होने से पहले ही वापस लौट आता। उसके बाद वह ताबूत में लेटकर निर्जीव हो जाता और रहीम जीवित उठता। उफ़, मैं कहाँ हूँ और मुझे अचानक यह क्या हो गया था। तुम हवेली में ही हो भैया और स्वस्थ हो, बस तुम्हें थोड़ी देर आराम की ज़रूरत है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लिए चलती हूँ। फिर जब मैं रहीम को कुंदन के विषय में कमरे में छोड़ देती थी, जो कि अब खंडहर है, जब दिन चढ़ने पर उसकी आँख खुलती तो वह आश्चर्यचकित हो उठता। आश्चर्य है, रात को मैं एक सुंदर सजे सजाए कमरे में सोता हूँ, परंतु दिन में अपने आप को यहीं पड़े पाता हूँ और अपने घर वापस लौट जाता। जब सारी कहानी सुनाने के पश्चात कामिनी खामोश हुई। इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों का तुमने कुंदन के हाथों कत्ल करवाया वे सभी पिछले जन्म में डाकू थे। हाँ, अब केवल 2 बचे हैं, जिनमें एक डाकू जोरावर सिंह स्वयं है और दूसरा उसका साथी भीमा। क्या रहीम इस समय भी हवेली में है? हाँ, लेकिन जीवित अवस्था में वह कुंदन के रूप में तुम्हारे सामने है और इस शरीर से तुमसे बिल्कुल अपरिचित है। विश्वास नहीं होता। रहीम को मैं घर पर ही गहरी नींद में सोता छोड़कर आया था। ही। नींद में क्या, यदि तुम उसे बेहोश भी कर देते तब भी वह मेरी आवाज़ सुनकर यहाँ आ जाता, क्योंकि उसके मस्तिष्क पर अब मेरा अधिकार है। लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? इसलिए कि तुम पिछले जन्म में उन डाकुओं के सरदार जोरावर सिंह थे। मैं तुम्हें सबसे अंत में मारना चाहती थी, लेकिन तुमने हमारे मार्ग में रुकावट डालकर अपनी मौत को जल्दी रुकावट डाली। क्या? तभी टन 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 टन, ओह, 4 बज गए। 4 बज के कुछ ही देर में उजाला हो जाएगा, फिर हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भैया जल्दी से ख़त्म कर दो इसे। तुरंत कुंदन और कालमेघ भयानक अंदाज में राम पर झपटे। राम ने किसी तरीके से अपने आप को उनके वारों से बचाया और कुंदन के चेहरे पे एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। उफ, धड़ाक धड़ामा। चूँकि कुंदन इस समय हाड़ मास में था, इसलिए वह हवा में कलाबाजियाँ खाता हुआ दूर जा गिरा। उसके बाद राम ने कालमेघ को दबोचना चाहा, लेकिन बाप रे, यह तो वास्तव में प्रेत है। जल्दी करो, उजाला फैलने वाला है, जल्दी करो। इससे उलझकर मैं पार नहीं पा सकता था, भाग ही निकलना चाहिए। अगले ही पल राम ने द्वार की ओर छलांग लगा दी। पकड़ो उसे, बचकर ना जाने पाए। उफ, बुरी तरह पीछे पड़े हैं। याद आया, एक बार प्रोफेसर दिवाकर ने बताया था कि ऐसी रूहों से तभी इस प्रेत योनि में मुक्ति मिल जाती है जब उनकी लाश अथवा अस्थि पंजरों को विधि पूर्वक अग्नि के हवाले कर दिया जाए। परंतु फिलहाल इनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं? पता नहीं इनकी लाशें अथवा अस्थि पंजर कहाँ दबे पड़े होंगे। तभी राम का पैर एक पत्थर से टकराया और उफ, अब गया काम से। जमीन पर लुढ़कते ही, देर मत करो, टुकड़े टुकड़े कर दो इस शैतान के। हे ईश्वर, अब तू ही मदद कर। तभी एक तरफ की टूटी दीवार से सूर्य की तेज किरणें निकलकर कामिनी, कुंदन और कालमेघ पर पड़ी। प्रकाश निकल आया। अब हमारा समय खत्म हुआ। कुंदन, तुम जल्दी से ताबूती कब्र में पहुँचो, वरना नष्ट हो जाओगे। उफ। कहने के साथ ही कामिनी व कालमेघ हवा में घुल मिलकर अदृश्य हो गए, जबकि कुंदन तीव्र गति से एक तरफ दौड़ पड़ा। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने ठीक समय पर मेरी मदद कर दी। तो गाइस, आप मेरे प्लेलिस्ट में दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। मैंने मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स पर ढेर सारे वीडियो बनाए हैं। कामिनी और कालमेघ तो प्रकाश होते ही हवा में मिल गए, लेकिन इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। हो सकता है कि यह मुझे वहीं पहुंचा दे जहाँ इसकी लाशें अथवा अस्थि पंजर पड़े हो, शीघ्र ही। ओह, वह दीवार पर लगे किसी गुप्त बटन को दबा रहा है। राम का विचार ठीक ही निकले। जहाँ कुंदन खड़ा था वहाँ एक द्वार प्रकट हुआ और कुंदन उसके भीतर प्रविष्ट हो गया। राम ने भी भीतर प्रविष्ट होने में देर नहीं लगाई। वह एक लंबी सी सुरंग थी। उफ, बहुत गहरा अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मजबूरी है।
अंदाजे से आगे बढ़ना होगा वरना वह हाथ से निकल जाएगा। कुछ ही देर बाद वह रहा, लेकिन वह जा कहाँ रहा है? कितना आश्चर्यजनक है यह स्थान। जमीन के भीतर इस तरह के घुमावदार मार्ग मैंने आज तक नहीं देखे। एक स्थान पर रुककर कुंदन ने सुरंग की दीवार पर लगे एक बटन को फिर दबाया और द्वार के खुलते ही वह उसके भीतर समा गया। वह इसी द्वार के भीतर गया है, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा न हो कि भीतर घुसते ही वह मुझ पर आक्रमण कर बैठे। तभी उसे जेब में पड़ी टार्च का ध्यान आया और उसने टार्च निकालकर जला ली। ओह, यह तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। शायद नीचे कोई और तहखाना है। ओह माय गॉड। उफ, कंकाल। निश्चित रूप से यह कंकाल कामिनी का ही होगा। उसने कहा था कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। तभी राम उस भयानक तहखाने का निरीक्षण कर ही रहा था कि अंधकार में एक ओर से किसी के कराहने की आवाज़ सुनकर बुरी तरह चौंक उठा। ओह, कौन है वहाँ? अगले पल, अरे रहीम, राम भैया तुम कैसे हो? रहीम, ठीक हूँ भैया, लेकिन तुम यहाँ कैसे? और वह कामिनी कहाँ है वह? राम ने रहीम को सारी बात बता दी और फिर रहीम, इन प्रेतों से मुक्ति पाने का केवल एक ही उपाय है कि इनकी लाशों को जला दिया जाए। इनकी लाशों का विधिवत क्रियाकर्म करने से इन्हें भी प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी, वरना वे और भी भयानक रूप धारण कर लेंगे। क्या तुम बता सकते हो कि कालमेघ और कुंदन की लाशें कहाँ है? कुंदन की लाश इस ताबूत में है भैया, और वह जो द्वार दिखाई दे रहा है उसकी दूसरी तरफ कालमेघ की लाश है। गुड, तुम ऐसा करो, दोनों की लाशों एक जगह एकत्रित करो और तब तक मैं उनकी चिता तैयार करता हूँ। राम ने वहीं पड़े पुरानी लकड़ी के सामानों को तोड़ तोड़ कर 3 चिताएं तैयार कर दी। रहीम ने कुंदन और कालमेघ की लाशों को एक एक कर चिता पर रख दिया और स्टूल पर चढ़कर छत से कामिनी के अस्थिर पंजर को उतारने लगा। इन दोनों की चिताओं को आग तो दे दूं। लो भैया, इस प्रेतनी का भी क्रियाकर्म कर दो, रख दो इसे आज भी चिता पर। आज यह हवेली भूत प्रेतों से मुक्त हो जाएगी। रहीम ने कामिनी के अस्थि पंजर को भी चिता पर रख दिया, लेकिन जैसे ही राम ने उसकी चिता में आग लगानी चाहिए, अचानक ही रहीम के कंठ से न केवल किसी हिंसक भेड़िए के समान गुर्राहटे ही निकलने लगी, बल्कि उसके चेहरे पर भी भयानक परिवर्तन होने लगा। गर्र। ओह, यह इसे अचानक क्या हुआ? और फिर देखते देखते रहीम का चेहरा किसी दरिंदे के समान भयानक हो उठा। अरे रहीम, तो तुम ठीक तो हो ना? परंतु कुछ बोलने के बजाय रहीम ने उस पर भयानक ढंग से आक्रमण कर दिया। आह, धड़ाक। उफ, रहीम, तुम होश में हो ना? मैं तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालूंगी कमीने। तुम मेरे शरीर को यूं ही नष्ट नहीं कर सकते। रहीम के कंठ से निकलने वाली वह आवाज़ जनानी थी, जिसे सुनकर राम न केवल बुरी तरह चौंका बल्कि तुरंत ही उछलकर खड़ा भी हो गया। रहीम ने पुनः उस पर आक्रमण किया। ओह, लगता है पर कामिनी की आत्मा सवार हो गई है और वही इससे यह सब करवा रही है। परंतु इस बार राम अपने आप को साफ बचा गया। फिर रहीम पागलों की तरह उस पर बार बार आक्रमण करने लगा। शायद वह नहीं चाहती कि प्रतिशोध पूरा होने से पहले ही उसके शरीर को नष्ट किया जाए। लेकिन राम केवल अपने आप को बचाता रहा। वह रहीम पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं कर रहा था। यदि मैंने इस पर आक्रमण किया तो इसे चोट पहुंच सकती है। बस कामिनी की आत्मा से निपटने का एक ही उपाय है कि उसकी चिता को उससे बचते हुए किसी प्रकार अग्नि दे दी जाए। और कुछ देर तक रहीम के आक्रमण से बचते बचाते अचानक राम ने जलती हुई चिता से लकड़ी खींच ली। बस कामिनी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब तुम्हें रहीम का शरीर छोड़ना ही होगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। परंतु इससे पहले कि रहीम चिता तक पहुंच पाता, राम ने जलती हुई लकड़ी कामिनी की चिता से छुआ दी। आई, कामिनी की आत्मा को शायद मुक्ति मिल रही है। चिता की आग पकड़ते ही रहीम कामिनी के स्वर में भयानक ढंग से चीखा और रमी जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। रहीम, रहीम, होश में आओ रहीम। तभी एक तेज गड़गड़ाहट के साथ समूचा तहखाना किसी सूखे पत्ते के समान कांपने लगा। गड़ 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 गड़। हे ईश्वर, लगता है यह तहखाना तबाह होने जा रहा है। फिर एक भी पल
बिना नष्ट किए राम ने गजब की फुर्ती के साथ बेहोश रहीम को उठाकर अपने कंधे पर डाला और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। गड़ 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 गड़। तहखाने से बाहर निकलकर राम उस रास्ते पर वापस दौड़ पड़ा जिस रास्ते से वह आया हुआ था। उसके आगे बढ़ने के साथ ही पीछे की वस्तुएं टूटती जा रही थी। धड़ाम, कड़कड़ 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 कड़कड़। उफ, लगता है जैसे प्रलय कामिनी की आत्मा की मुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब राम हवेली से बाहर निकला तो चारों ओर सूर्य का तेज उजाला फैल चुका था और उसी उजाले के साथ ही संपूर्ण हवेली पुनः खंडहरों में बदल चुकी थी। उफ, इस तरह निपटा वह भयानक आत्मा का चक्कर। शुक्र है कि रहीम के साथ साथ मैं भी बाल बाल बच गया। फाटक से बाहर निकलने पर इस बुत से साफ साफ जाहिर होता है कि कामनी और कालमेघ की आत्माओं को वास्तव में ही प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई है। एक टैक्सी कर राम रहीम को लेकर अपनी कोठी पर पहुंचा। अरे क्या हुआ रहीम बेटे को? कुछ नहीं काका, केवल बेहोश है, कुछ देर बाद अपने आप होश में आ जाएगा। बस ईश्वर का शुक्र करो कि किसी तरह इसे प्रेत जाल से मुक्त करा सका, वरना इस बार तो शायद रहीम से कोई जिंदा न बचता। फिर राम ने उसे सारी कहानी कह सुनाई। फिर कोठी के भीतर पहुंचकर राम ने जैसे ही रहीम को उसके बिस्तर पर लिटाया, ओह शायद अंकल चीफ अंकल का ही फ़ोन है। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो, राम स्पीकिंग। राम बेटे तुम कहाँ थे अब तक? न जाने कितनी बार मैं तुम्हें फ़ोन कर चुका हूँ। सुनो, कल रात शांति अनाथ आश्रम में मैनेजर का खून हो गया है और खूनी वही भयानक शक्ल वाला है। मैं जानता हूँ चीफ, लेकिन निश्चिंत रहिए, अब और खून नहीं होंगे और न ही वह खून ही किसी को फिर दिखाई देगा। क्या मतलब? आप घर आ जाइए, यहीं पर आपको सारी बात बताऊंगा। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूं। कुछ ही देर बाद चीफ मुखर्जी कार द्वारा रहीम राम के घर पर पहुंचा। अरे वह रहीम अभी तक सोया हुआ है? वह सोया हुआ नहीं है चीफ, बल्कि बेहोश है। फिर राम के चीफ मुखर्जी को सारी कहानी सुना डाली, जिससे सब कुछ सुनकर वे आश्चर्यचकित हो उठे। निस्संदेह अविश्वसनीय घटना थी यह। यदि कोई दूसरा मुझसे भूत प्रेत की बात भी करता तो मैं हरगिज विश्वास नहीं करता। खैर जो भी हो, कम से कम इन खूनों से व्याप्त आतंक तो खत्म हुआ। अचानक राम का चेहरा उदास हो उठा। यह प्रेत वास्तव में प्रेत जाल तो कमाल का समाप्त हो गया चीफ, लेकिन मुझे मरते दम तक इस बात का अफसोस रहेगा कि पिछले मैं पूर्व जन्म में एक डाकू, लुटेरा, खूनी और बलात्कारी था। शायद कई जन्मों तक प्रायश्चित करने के बाद भी मेरे ये पाप नहीं धुलेंगे। छी, ऐसा नहीं कहते बेटा। आज तुम जो देश और मानवता की रक्षा के लिए कर रहे हो वह 100 जन्म के पापों को धो देने के लिए काफ़ी है। ईश्वर भी शायद तुम्हें इस जन्म में यही अपेक्षा करते होंगे। क्या आप सच कह रहे हैं अंकल? बिल्कुल सच। आत्मग्लानि महसूस मत करो और पिछले जन्म की बात आज से हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। तभी ओह, शायद वह होश में आ रहा है। कुछ पलों बाद, अब कैसे हो रहीम? ठीक हूँ, लेकिन मैं घर पर कैसे आ गया? क्या हुआ था मुझे मैं बताता हूँ बेटे, सुनो। और फिर जब चीफ मुखर्जी ने राम से सुनी सारी कहानी रहीम को सुनाई तो रहीम के नेत्र आश्चर्य की अधिकता से फैल गए। सच भैया, यदि तुम समय रहते न आ गए होते तो न जाने कि मेरे साथ और क्या क्या बीतती। अब छोड़ो इन बातों को और फटाफट तैयार हो जाओ। क्या कहीं चलना है? हाँ चीफ अंकल, प्रेत जाल के समाप्त होने की खुशी में आज शानदार लंच दे रहे हैं। उसके बाद मैटनी शो का भी प्रोग्राम है। और अगले दिन समाचार पत्रों में जब प्रेत जाल की पूरी कहानी विस्तार से प्रकाशित हुई तो लोगों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। पुरानी हवेली से प्रेत जाल का सफाया। राम ने की प्रेतों से टक्कर, भयानक खूनी का अंत। कुछ दिनों तक तो लोगों को भूत प्रेत की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उस दिन से फिर कोई कत्ल शहर में नहीं हुआ और भयानक चेहरे वाला इंसान दिखाई न देने के साथ साथ लोगों के हवेली में खंडहरों का भूतिया चमत्कार भी दिखाई नहीं दिया, तो सभी राम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे।
निसंदेह राम जैसा बहादुर लड़का जिस देश में जन्म लेगा उस देश पर कभी कोई खतरा स्थायी रूप से नहीं मंडरा सकता। सच कहते हो भाई, ईश्वर उसे लंबी उम्र दे और हमेशा हमेशा उसे मुसीबतों से बचाए रखे। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकॉन दबा देंगे और कुछ कमेंट ज़रूर कर देंगे। कमेंट बिल्कुल लास्ट में, जैसे जाने के समय होता है उस समय आप लोग किया करें। सच कहते हैं भाई, ईश्वर उसे लंबी उम्र दे और हमेशा हमेशा उसे मुसीबत से बचाए रखे। तो यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। आपको स्टोरी कैसी लगी अपने बहुमूल्य कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।